हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम संतोष यादव है और सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन कैसे होती है, सैलरी कैसे बनती है और क्या नाइट में भी ड्यूटी करना होता है। सारी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करेंटली मैं वर्क कर रहा हूं। अभी मैं एडीएस के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूं। इसके पहले 1.5 साल एसएनटी डिपार्टमेंट में, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट में काम करके आया हूँ। अभी म्यूचुअल ट्रांसफर कराने के बाद मेरे को एडीएस पोस्ट मिला, ठीक है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मैं जहाँ एडीएस स्टोर डिपार्टमेंट में आया हूँ, जो कि लोको शेड के अंदर होता है। शेड के अंदर एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है। तो शेड के अंदर बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं। जैसे मेरे कई सारे दोस्त जो कि मेरे साथ असिस्टेंट थे, उसके पहले भी कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो कि टेक्नीशियन बने हुए, उन्हीं के साथ मैं काम करता हूँ। तो उन्हीं के बिहाफ पे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी क्या क्या मिलता है और एक्स्ट्रा अलाउंस क्या क्या मिलते हैं। तो खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी न्यू वीडियो मैं लाऊंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या है, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। टाइम मिलता है वीडियो बनाकर आप लोग को दे देता हूँ, बाकी टाइम पर अपना पढ़ाई और ड्यूटी करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले ग्रेड थर्ड, आप लोगों को पता है कि लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 2 19,900 इसका बेसिक पे होता है। मैं सैलरी के बारे में पहले बता दूं, 19,900 बेसिक पे होता है और इसमें डीए आपका 53% है। मान लीजिए इसको मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ 20,000, 10,000 करीब डीए हो गया 30,000। और आप बड़े शहरों में, ज़्यादातर इसकी पोस्टिंग बड़े शहरों में होता है। तो एचआरए आपका 20,000 के हिसाब से आप इसमें एचआरए जोड़ लीजिए, अगर 30% तो 6,000 करीब एचआरए हो जाएगा आपका। और इसमें 2,000 करीब टीपीटी मिलता है। 20, 10, 30, 6, 36 तो 38,000 करीब सैलरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। 38,000 करीब सैलरी हो जाएगी। और आपका क्या होता है कि अगर नाइट ड्यूटी आप करते हैं तो नाइट अलाउंस अलग से बनते हैं, ठीक है। ओवर टाइम करते होंगे तो किसी किसी पोस्ट में ओवर टाइम का अलग से पैसे मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, कुछ कुछ जगह नहीं मिलते हैं। तो डिटेल में बताऊंगा, एक एक पोस्ट वाइज बात करूंगा। तो ये तो रहा सैलरी के एस्पेक्ट से बता दी। अब प्रमोशन का हायरार्की क्या है इसमें, देखिए शेड के अंदर, वर्कशॉप के अंदर जहां भी आप टेक्नीशियन रहेंगे, 2 साल 3 साल के अंदर आप टेक्नीशियन थर्ड से टेक्नीशियन सेकंड बन जाते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल छोटा सा एग्जाम होता है, जो एग्जाम आप देंगे और ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन हो जाएगा। कहीं कहीं पे 3 साल पे होता है, कहीं कहीं पे 2 साल, कहीं कहीं 4 साल भी लग जाता है। डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है, ठीक है। जैसे ऊपर की वैकेंसी वैकेंट होगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये रहा प्रमोशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड बनेंगे, फर्स्ट बनेंगे, उसके बाद जेई बनेंगे, एसएससी बनेंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, बीटेक है, डिप्लोमा है, बीएससी है, तो अच्छा खासा प्रमोशन इसमें ग्रोथ है, ठीक है। तो ये तो डिटेल प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब वर्क प्रोफाइल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सैलरी बता दिया, प्रमोशन बता दिया, वर्क प्रोफाइल अलग अलग पोस्ट वालों को बताऊंगा किसको किसको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि टेक्नीशियन एसएनटी डिपार्टमेंट में जो भी टेक्नीशियन होते हैं उसका डिटेल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं काम करके आया हूँ 1.5 साल तक। तो देखिए, टेक्नीशियन में अगर आप एसएनटी में एज ए टेक्नीशियन बनते हैं तो वहाँ 2 पार्ट बढ़ जाता है। टेलीकॉम अलग हो जाता है, सिग्नल अलग हो जाता है। अगर आप सिग्नल में टेक्नीशियन बनते हैं तो वहाँ पे करना क्या होता है, स्टेशन के दोनों तरफ यार्ड बने होते हैं। यार्ड के पास ट्रेन की जो पटरी होती है उसके किनारे किनारे आप देखेंगे बहुत सारे बॉक्स लगे रहते हैं और गियर बॉक्स ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो उन सारे गियर बॉक्स का मेंटेनेंस करना होता है। एज ए टेक्नीशियन आपको मेंटेनेंस करना होगा। आपके साथ जेई रहेंगे, टेक्नीशियन फर्स्ट रहेंगे, टेक्नीशियन सेकंड रहेंगे, उनका हेल्प लेकर, और आपके साथ असिस्टेंट रहेंगे जो ग्रुप डी की वैकेंसी के थ्रू आते हैं। तो सब लोग मिलकर उसका मेंटेनेंस करना होता है। और उसमें जो आपका उस जो एसएनटी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बनेंगे तो उसमें टीए भी बनता है, क्योंकि मैक्सिमम 8 किलोमीटर से हेडक्वार्टर से दूर भेजा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट आपको टीए देती है। तो एसएनटी का बता दिया। एसएनटी में सिग्नल का बताया। टेलीकॉम का क्या होता है, टेलीकॉम वालों का क्या होता है, टेलीकॉम से ही आप समझ गए हो, टेलीकम्युनिकेशन, फोन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पर आप देखे होंगे कि स्टेशन मास्टर जिस रूम में बैठते हैं वहाँ पे बहुत सारे टेलीफोन रखे रहते हैं। कोई हैंडल से चलाने वाला होता है, कोई कीबोर्ड से होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें जो भी फॉल्ट होता है एज ए टेक्नीशियन आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा, मतलब उसको सही करना होगा। आपके साथ एसएससी भी रहेंगे, जेई रहेंगे, असिस्टेंट रहेंगे, सब लोग मिलकर वो करना होगा। ये तो मैं बता दिया। अब शेड के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे डीजल शेड के अंदर, इलेक्ट्रिक शेड के अंदर, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। कारपेंटर का अलग है, वेल्डर का अलग है, रीगर का अलग है, फिटर का अलग है। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग काम है। जैसे
सेट के अंदर क्या होता है कि ट्रेन आती है, वहाँ पे ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। तो ट्रेन में अलग अलग मतलब आपका ब्रांच बटा हुआ, जैसे एक ट्रेन की पूरी इंजन आ गई, उसको मेंटेनेंस करना है, तो उसमें ब्रेक सिस्टम वाला अलग काम करेगा, बिल्डिंग वाला अलग उसका काम करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक का जो भी काम है वो इलेक्ट्रिक वाला अलग करेगा, मैकेनिकल काम जो भी हो मैकेनिकल का अलग करेगा। तो वहाँ पे आपको अलग अलग काम बांट दिया जाता है आपको 8, लेकिन याद रखिएगा सेट के अंदर जो भी ड्यूटी होती है 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। 8 घंटे के अंदर रोस्टर वाइज सिस्टम चलता है, आप ड्यूटी जाएंगे घर जाएंगे। ये सेट के अंदर हो गया। वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, वर्कशॉप के अंदर भी वहाँ पे ट्रेन की मेंटेनेंस होती है। वहाँ पे भी आपको क्या करना होता है कि जो भी 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स रहती है, ट्रेन का जो भी मेंटेनेंस, जैसे उनके फील्ड में जो भी दिक्कत होगा, पहिए में जो दिक्कत होगा, उनके जैसे सीट टूट में जो भी दिक्कत हो, वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन आपको काम करना होगा। वहाँ पे भी आपको असिस्टेंट साथ में मिलते हैं, आपके ऊपर टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन फर्स्ट रहता है, जेई भी आपके साथ रहते हैं, एसएससी रहते हैं। जैसे वो कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो वर्कशॉप का बता दिया, सेट का बता दिया, एसएनटी का बता दिया, ठीक है। अब देखिए वर्कशॉप के अंदर में एक आता है कैरिज एंड बैगेज CNW। वहाँ पे भी टेक्नीशियन का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, जैसे सेट के अंदर फास्ट होता है वैसे CNW में भी प्रमोशन बहुत तेज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करना होता है कि आपके पहिए से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं, तो CNW की पोस्टिंग बड़े बड़े शहरों में भी होती है, और स्टेशन पे भी कुछ कुछ स्टाफ को रख दिया जाता है। जो CNW के स्टाफ होते हैं उनको क्या करा जाता है, स्टेशन पे भी रख दिया जाता है। स्टेशन पे भी जब ट्रेन आती है तो उसके छोटे मोटे मेंटेनेंस को करना होता है, ठीक है। तो आपका टेक्नीशियन के बारे में बता दिया, वर्कशॉप में बता दिया। वर्कशॉप में इंसेंटिव भी बनते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ओवर टाइम का इंसेंटिव बनता है, जिससे थोड़ी सैलरी उसमें बढ़कर मिलती है, ठीक है। तो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नीशियन ग्रेड 3 अच्छा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कोई भी पोस्ट आपको मिलता है तो 2 साल 3 साल के अंदर आप टेक्नीशियन सेकंड बन जाएंगे, उसके 2 साल 3 साल के अंदर टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाएंगे, और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जेई SSC तक भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली जिसका भी एग्जाम अच्छा खासा गया, लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छे मन से आप खुशी खुशी सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास एक जॉब मिल जाएगा। उसके बाद उससे बेटर जॉब की तैयारी करना। जैसे देखिए अभी मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन तैयारी करता रहता हूँ, तो आपको भी तैयारी करते रहना। आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यूस उसी में पड़े रहिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता जैसे आपकी अच्छी जॉब निकल जाएगा कहीं और आप चले जाइएगा। तो ये डिटेल में था। तो जितने भी कैंडिडेट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, किसी प्रकार का भी किसी पोस्ट से रिलेटेड आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई तुरंत नहीं दे पाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 1 घंटे 2 घंटे जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई देता हूँ। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो भी डिटेल था मैं आप लोगों को बता दिया, क्या काम करना होता है, कैसे प्रमोशन होता है। और इसमें ज़्यादातर पोस्ट जो भी है, जैसे सेड के अंदर आपको काम मिलेगा इलेक्ट्रिक हो या डीजल, तो बड़े बड़े शहरों में होता है। वर्कशॉप भी बड़े बड़े शहरों में होता है। CNW कुछ कुछ स्टेशन पे भी हो सकता है। और आपका SNT बता दिया, छोटे छोटे स्टेशनों पर होते हैं, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है, जो कि आपको पता है कि रेलवे क्वार्टर जहाँ होते हैं उसमें जो भी बिजली से रिलेटेड काम होते हैं, पावर से रिलेटेड, वहाँ पे भी एज ए टेक्नीशियन आपको जो भी मतलब उसमें फेलियर होता है उसको अटेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का काम हो गया। और आपका उसमें क्या बोलते हैं पीवे IOW में भी टेक्नीशियन रखे जाते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन रखे जाते हैं। सबका लेवल 2 होता है, लेकिन प्रमोशन सब में आप एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे तो आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। एज असिस्टेंट लेवल 1 पे ज्वाइन करेंगे तो लेवल 1 से लेवल 2 बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लेवल 2 ज्वाइनिंग होने के बाद उधर प्रमोशन फास्ट है रेलवे के अंदर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ओके।